नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव परिवार में इस वक्त क्या चल रहा है ये आप सबको मालूम है। किसी के परिवार में क्या घट रहा है इस पर कमेंट करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो पत्रकारिता के दायरे से बाहर आता है। लेकिन उस परिवार में ये जो उथल पुथल मची है, ये क्यों मची है, ये कारण जानना भी ज़रूरी है आपको। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सत्ता में जो इस वक्त पार्टी बैठी है उसका एक ही फार्मूला है, बाय हुक और क्रुक, या कहते हैं साम दाम दंड भेद। जो अपनाना पड़े अपनाओ, लेकिन अपने दुश्मनों को गिराओ। चुनावी हार होते ही आरजेडी सुप्रीमो के घर में जो कलह मची है उसके लिंक उधर कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, क्योंकि खुद के उनके अडानी के चैनल बता रहे हैं कि जो तेजस्वी के भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनसे एनडीए के नेता मिले। क्यों मिले भाई? उनका तो कोई एमएलए भी नहीं है। वो इसीलिए कि जलती आग में ये डालने का काम करना है। पहला तो ये। दूसरा, उस परिवार में कलह का कारण जो सबसे बड़ा उभर कर आ रहा है वो है ये शख्स जिसका नाम है संजय यादव। कहने को ये आरजेडी के सांसद है, लेकिन कहा जाता है कि तेजस्वी यादव अपने घर के किसी भी सदस्य से ज़्यादा विश्वास संजय यादव पर करते हैं और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पीछे से पूरी पार्टी को संजय यादव चला रहे हैं। और इस बार किस किस को टिकट मिलेंगे इसमें संजय यादव की बहुत बड़ी साख थी और तेजस्वी यादव उन पर अंधा विश्वास करते हैं। और यही चीज़ परिवार के अन्य सदस्यों को मंजूर नहीं थी, इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों ने जब हार के बाद आवाज़ उठाई, सवाल उठाए, तो फिर परिवार में कलह मच गई। और एक ऐसा परिवार जो बिहार की राजनीति में एक अपना अलग मुकाम रखता है वो टूटता नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव परिवार में अकेले पड़ते नज़र आ रहे हैं। कुछ महीने पीछे जाइए, एक इसी तरह का स्टॉलवर्ड भारतीय राजनीति में एक बड़ी शख्सियत हुआ करते थे, नवीन पटनायक। लगभग 2.5 दशक तक उड़ीसा के सीएम रहे। कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर पाया। बीजेपी उन्हीं नवीन पटनायक की उंगली पकड़कर उड़ीसा में आगे बढ़ती रही। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उस उंगली पकड़ने वाली बीजेपी ने कब नवीन पटनायक की गर्दन पकड़ ली, नवीन पटनायक को समझ भी नहीं आया और नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया। वहाँ भी नवीन पटनायक को बाहर करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी जो बीजेपी को मिली वो थी नवीन पटनायक का बहुत ज़्यादा भरोसा करना वीके पांडियन पर, जो एक ब्यूरोक्रेट थे। नवीन पटनायक वहाँ वीके पांडियन पर आंख मूंद कर भरोसा ठीक वैसे ही करते थे जैसे तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो संजय यादव पर करते हैं। नतीजा यही हुआ कि बीजेडी में भी कलह मची। बीजेडी में भी, बीजू जनता दल में भी सिर फुटअव्वल हुई और अल्टीमेटली बीजेडी सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी अपने ही दोस्त या अपने ही सारथी के कंधे पर चढ़कर उसकी गद्दी पर बैठ गई। ये दोनों कहानियाँ सिमिलर भी हैं और दोनों में एक कैरेक्टर कॉमन है, वो है बीजेपी। अब ये कहानियाँ मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये दोनों का एक उदाहरण है, ये 2 सबक है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस माने राहुल गांधी, आपको मालूम ही है। राहुल गांधी को कांग्रेस से अलग कर दीजिए तो आज की डेट में राहुल गांधी की कीमत शायद कांग्रेस से ज़्यादा है, क्योंकि अगर बगैर राहुल गांधी के कांग्रेस किसी रीजनल पार्टी से भी छोटी ताकत बन के रह जाएगी। तो राहुल गांधी के लिए इसलिए कांग्रेस मतलब राहुल गांधी को इसीलिए एड्रेस किया जाता है। तो ये राहुल गांधी के लिए सबक है, क्योंकि राहुल गांधी भी एक गलती कर रहे हैं, मेहनत दुनिया भर की कर रहे हैं। ऐसा मेहनत करने वाला नेता आपको अन्य किसी पार्टी में पूरे देश की राजनीति में नहीं दिख रहा होगा, कई सालों से नहीं दिख रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी की उस मेहनत का वो नतीजा
नहीं मिल पा रहा, उसकी एक बड़ी वजह कही जा रही है कि जिन लोगों पर राहुल गांधी भरोसा करते हैं वो लोग उस भरोसे के लायक नहीं है, या यूं कहें कैपेबल नहीं है वो काम करने के लिए जो राहुल गांधी उनसे करवाना चाहते हैं। और इसीलिए उन पर राहुल गांधी का अंधा भरोसा कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है। इसमें मैं दो नाम लेना चाहूँगा। एक हैं केसी वेणुगोपाल और दूसरे हैं अजय माकन। एक है संगठन महामंत्री और एक है कोषाध्यक्ष। हालांकि कोषाध्यक्ष का कोई बहुत पॉलिटिकल वो नहीं होता, लेकिन संगठन महामंत्री तो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। लगातार केसी वेणुगोपाल पिछले 6 साल से फेल होते आ रहे हैं। कांग्रेस का संगठन एक भी राज्य में, जहां कहें कि आप मजबूत संगठन है, एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत कहा जा सके। उसके बावजूद केसी वेणुगोपाल न सिर्फ अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं, बल्कि राहुल गांधी आज भी उन्हीं पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उसका उदाहरण सबसे ताज़ा ये है कि जब बिहार चुनाव को लेकर सीट बंटवारों का मामला चल रहा था, तेजस्वी यादव दिल्ली आए, राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें केसी वेणुगोपाल के पास भेज दिया और नतीजा ये हुआ कि वो डिस्प्यूट और बढ़ गया, जिससे नुकसान हुआ महागठबंधन को। दूसरे अजय माकन कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन आए दिन आप देख लीजिए, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, शायद इससे पहले छत्तीसगढ़ थे, उससे पहले किसी और एक प्रदेश के थे। इन सब प्रदेशों में जब जब कांग्रेस की हार हुई तो एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया। वो कारण 3-4 बड़े कारणों में से एक कारण था गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा कॉमन निकला, और जहां जहां ये गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक कारण सामने आया, वहां वहां एक अद्भुत, जिसको कहते हैं चमत्कार, या यूं कहें कि अद्भुत संयोग था कि उन राज्यों के जो चुनाव टिकट बंटवारे की जो समिति होती है, सीईसी शायद कांग्रेस की है, उसके उम्मीदवार चयन समिति, उसके मुखिया थे अजय माकन। जहां जहां अजय माकन उस कमेटी के हेड रहे हैं, वहां वहां कांग्रेस जीती जिताई बाजी भी हारी है, और सबसे बड़ा आरोप लगा कि गलत लोगों को टिकट दिए गए। ये मैं किसी और एपिसोड में बिहार की कहानी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इस वक्त सब लोग कांग्रेस बैशिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं कि किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी निकल के आई, बिहार में क्या क्या हुआ, वो किसी और दिन ये कहानी करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दोनों को बता रहा हूँ। इतना काफ़ी नहीं है राहुल गांधी को ये समझने के लिए कि एक संगठन महामंत्री संगठन नहीं खड़ा कर पा रहा, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर ट्रेनिंग तक खुद राहुल गांधी को देखनी पड़ रही है, और दूसरा कोषाध्यक्ष है, लेकिन जहाँ जहाँ उसे चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, उम्मीदवार चुनने का जिम्मा दिया जाता है, वहाँ वहाँ एक बात बड़ी कॉमन कांग्रेस के हार में आ रही कि गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उधर नवीन पटनायक और तेजस्वी यादव से सबक लेना चाहिए राहुल गांधी को, कि जिस तरह से ओवर डिपेंडेंस के चक्कर में उन दोनों ने अपनी पार्टी का मटिया मेट कर दिया। ये तो कांग्रेस है, बड़ा पेड़ है, पुरानी जड़ है, इसलिए टिकी हुई है। लेकिन अगर ऐसे, ये दो मैंने नाम लिया, और भी कुछ लोग हैं ऐसे, 3-4 लोग हैं टोटल मिला के, अगर इन लोगों पर राहुल गांधी ने अपनी ओवर डिपेंडेंस ख़त्म नहीं की, तो कहीं राहुल गांधी को भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़ जाए। राहुल गांधी मेहनत, जैसे मैंने कहा, कर रहे हैं, लेकिन वो घोड़े वाली मेहनत को ऐसे लोग गधे वाली मेहनत में बदल देते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क है। अगर आपको मोदी शाह की राजनीति को हराना है तो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने वाले लोग चाहिए। लेकिन ये लोग तो जिन पे भरोसा राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो स्मार्ट वर्क को भी हार्ड वर्क में बदलने वाले हैं। वो डबल हार्ड वर्क करवाते हैं अपने बॉस से, जबकि होना ये चाहिए कि टीम लीडर
गाइड करे, टीम को काम करना चाहिए। यहाँ कांग्रेस में उल्टा एक रिवाज चला हुआ है कि टीम लीडर काम कर रहा है और टीम उनके पीछे पीछे उनकी दुम पकड़ के चलती है। और मज़े की बात यह है कि मलाई भी उन्हीं को मिलती है। अब एक और शख्स इसी लिस्ट में ये है तीसरे, राजीव शुक्ला। ये सबको मालूम है, कांग्रेस में भी पूरे सभी पार्टियों को मालूम है कि इनकी पहली प्रायोरिटी क्रिकेट है। कांग्रेस से ज़्यादा इनके दोस्त बीजेपी में हैं। कभी बीजेपी की बुरी लिस्ट में इनका नाम नहीं आया। सबको मालूम है देश के क्रिकेट पर इस वक्त बीजेपी के लोगों का कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट बोर्ड के किसी पोजीशन में, मलाईदार पोजीशन पे ये ना रहे हों। फिर भी कांग्रेस पार्टी इन्हें हमेशा मलाईदार पोस्ट देती रहती है। हिमाचल के प्रभारी रहे, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की, फिर भी लोकसभा की चारों सीटें कांग्रेस हारती है। इनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया कि अपनी सरकार होते हुए कैसे आप चारों सीटें हार गए। हिमाचल में आइए और किसी से भी पूछिए, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से पूछिए कि हमीरपुर सीट से जहाँ से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिया गया था वो इतना कमज़ोर उम्मीदवार किसने दिया था, किसकी रिकमेंडेशन थी। कैसे अनुराग ठाकुर को चुनाव थाली में सजा के दिया गया, क्योंकि अनुराग ठाकुर क्रिकेट में से रखते हैं। उनके छोटे भाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी पदवी पर हैं और जय शाह तो आपको मालूम है इंटरनेशनल क्रिकेट के चेयरमैन हैं। वही अनुराग ठाकुर दिल्ली में जाके सबसे ज़्यादा किसी को गाली देते हैं तो वो राहुल गांधी हैं। उसके बावजूद राजीव शुक्ला जानते हैं अपनी पोजीशन को कैसे बचाए रखना है, इसलिए मौका देखते ही वो अपनी चापलूसी वाला तीर छोड़ देते हैं, जैसा अभी उन्होंने छोड़ा। जब राहुल गांधी पर बिहार की हार के बाद चारों तरफ से हमला हो रहा है तो उन्होंने उनके सपोर्ट में एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करते ही वो जानते हैं कि मेरा काम इसी से हो जाएगा। कुछ इनके चाहने वाले 2-4 लोग उनके ट्वीट को फॉरवर्ड करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे और राहुल गांधी तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो पहुंच जाएगा और राजीव शुक्ला फिर जस के तस यूं ही अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे। बस इसी चीज़ से राहुल गांधी को बचना है। नवीन पटनायक और तेजस्वी यादव से सबक लेना है और उससे सबक लेके जल्द से जल्द अपनी ओवर डिपेंडेंस ऐसे चेहरों पर से हटानी है और कुछ नए हार्ड वर्कर या पुराने चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो सही में अब राहुल गांधी को ज़रूरत टेक्नोक्रेट्स की या डाटा पर काम करने वालों की नहीं है। वो भी, उनकी भी अपनी एक अहमियत है, डाटा पर भी ज़रूरी है, लेकिन सब के सब डाटा वर्कर नहीं हो सकते। ऐसे लोग राहुल गांधी को अपनी टीम में शामिल करने होंगे, उन्हें आगे बढ़ाना होगा, जो सच में ज़मीन में जाके राजनीति करे, जो डाटा से ऊपर उठकर लोगों से संपर्क यानी पीपल कनेक्ट के ज़रिए पार्टी के लिए काम करें, पार्टी की नींव मजबूत करें और पार्टी के मरे हुए काडर को या समर्थक को फिर खड़ा करें। नमस्कार।